तो आए तिनको जुगल सेवा सुख। यश जी, प्रेम प्रकाशी। सतनाम साक्षी। महाराज जी, आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति कैसे प्राप्त हो और नाम जप में मन कैसे लगे? पहले आध्यात्मिक मार्ग को समझना चाहिए कि आध्यात्मिक मार्ग क्या है। अपनी अहमता ममता का त्याग करने पर जो बचता है उसे आध्यात्मिक कहते हैं। अभी हम प्राकृतिक मार्गों का अनुसरण करने वाले बन गए। देखना, सुनना, छूना, खाना, पीना, भोगना, लोक संग्रह, उन्नति, ये प्रतिष्ठा, मान, ये सब है व्यवहारिक। और निरंतर अपने आराध्य देव का चिंतन करना या स्वरूप का चिंतन करना, निरंतर अपने आराध्य देव की लीला में डूबे रहना या लीला गायन श्रवण में रहना, निरंतर आराध्य देव की सेवा की भावना में मगन रहना या अपने स्वरूप में स्थित रहना, ये अध्यात्म है। इस मार्ग में उन्नति तभी होती है कि जो अनात्म वस्तु हैं उनका त्याग करें। त्यागात् शांतिरंतरम। जब उनका त्याग करोगे तो शांति प्राप्त होगी हृदय में। उसी शांति से अध्यात्म मार्ग में चला जाता है। उसी शांति से समस्त द्वंद्वों को सहा जाता है। जितने भी मान अपमान, निंदा, स्तुति, लाभ हानि, जन्म मृत्यु आदि हैं, ये सब द्वंद्व वही शांत पुरुष सह सकता है। उपासना का सबसे पहला सोपान शांत भाव। तो शांत कौन है? त्यागात् शांतिरंतरम। जिसने समस्त भोगों की सुख बुद्धि का त्याग कर दिया। भोगों का त्याग इसलिए नहीं कहा कि भोगों का बाहर त्याग कर दिया और अंदर से उनका चिंतन हो रहा, सुख बुद्धि हो रही, तो उसे त्यागी नहीं कहते। भोगों में सुख बुद्धि का त्याग हो, आसपास भोग रखते हो, कोई परेशानी नहीं। उनमें जो सुख बुद्धि है वो हटनी चाहिए, क्योंकि उनमें सुख नहीं है। तब संसार भोग रहा है, अपने लोगों ने भी भोगा, अनंत जन्म हो चुके, भोगते ही रहे। अगर सुख बुद्धि होती तो विश्राम मिल जाता ना। ये छलिया मन बस ऐसे भटकाता रहता है, इसमें नहीं, इसमें, इसमें नहीं, इसमें, ऐसे भटकते पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो भोगों में सुख बुद्धि नहीं, प्रभु में सुख बुद्धि है, ये निश्चय हो। और फिर हम जो जो माने हुए अंदर से संबंध है, उन संबंधों के राग का त्याग कर दें। जब ये बात आएगी तो लोग चलो पहाड़ में चलते हैं जहां कोई अपना, ये सब वहीं रह करके राग का केवल त्याग करना है। राग का त्याग कर दिया तो महात्मा हो, कहीं भी रहो, संसार में ही रहोगे, प्रकृति में ही रहोगे, कहीं भी जाओ, परमात्मा सर्वत्र है। राग का त्यागी ही महात्मा है और रागी ही विषयी है, वो किसी भेष में हो। अंदर की बात का वर्णन किया गया है। जब कभी किसी महात्मा का वर्णन हुआ है तो अंदर की बात का वर्णन किया गया है। जो राग त्यागी है तो द्वेष अपने आप त्याग हो जाता है, क्योंकि राग से ही द्वेष का प्रादुर्भाव होता है, काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए हम द्वेष नहीं करें। राग का त्यागी है तो वैरागी हुआ, और वैरागी ही ज्ञान प्राप्त करता है, वैरागी ही प्रेम प्राप्त करता है।